नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ओलान एकेडमी पर। देखिए आपके लिए NCERT चैप्टर 5 सीड्स और क्लास 5 है, चैप्टर भी 5 है और चैप्टर का नाम है सीड्स यानी कि बीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। मैं आपकी सुविधा के लिए इस चैप्टर को 5 भागों में लेकर आई हूँ। देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। गोपाल वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज हिज आंट्स फैमिली वॉज कमिंग टू विजिट। गोपाल बहुत खुश था क्योंकि उसकी मौसी का परिवार उनके घर आने वाला था। एग्ज़ाम पॉइंट के नज़रिए से देखिए, फैमिली गैदरिंग्स रिक्वायर प्लानिंग एंड फूड प्रिपरेशन। मदर आस्क्ड गोपाल टू शॉक 2 बाउल्स ऑफ चिकपीस एट नाइट। माँ ने गोपाल से रात में 2 कटोरी चने भिगोने के लिए कहा। देखिए इसकी वोकेबुलरी देखिए। वोकेबुलरी शॉक यानी कि भिगोना, SOAK शॉक भिगोना। चिकपीस चना, बाउल कटोरी। गोपाल थॉट 2 बाउल्स वुड नॉट बी इनफ फॉर 8 पीपल। गोपाल ने सोचा कि 8 लोगों के लिए 2 कटोरी चने पर्याप्त नहीं होंगे। वोकेबुलरी देखिए इस पॉइंट की। इनफ पर्याप्त, पीपल लोग। सो ही सॉक्ड 4 बाउल्स ऑफ चिकपीस, इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। मोरल, कभी कभी हम अपनी समझ से निर्णय लेते हैं लेकिन परिणाम अलग भी हो सकते हैं। इन द मॉर्निंग मदर सो दैट द चिकपीस हैड सॉलन। सुबह माँ ने देखा कि चने फूल गए थे। वोकेबुलरी देखिए इस लाइन की। सोलन फूलना, मॉर्निंग सुबह। सीड्स एब्सॉर्ब वाटर एंड बिकम बिगर। बीज पानी सोखकर फूल जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप बीज को पानी में डालेंगे तो बीज जो है वो पानी को सोख लेगा, जितना भी उसके सोखने की क्षमता होगी, और वो उसके बाद फूल जाता है, मोटा हो जाता है। मदर डिसाइडेड टू सेंड हाफ ऑफ दैम फॉर स्प्राउटिंग। माँ ने आधे चनों को अंकुरित करने का निर्णय लिया। वोकेबुलरी स्प्राउटिंग अंकुरण, हाफ आधा। द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड आंट टू ईट स्प्राउटेड फूड। डॉक्टर ने मौसी को अंकुरित भोजन खाने की सलाह दी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, स्प्राउटेड फूड इज न्यूट्रिशियस। अंकुरित भोजन पौष्टिक होता है। मदर wrapped द शॉक्ड चिकपीस इन अ वेट क्लॉथ। माँ ने भीगे हुए चनों को गीले कपड़े में बांध दिया। वेट क्लॉथ भीगा कपड़ा। मॉइस्ट क्लॉथ हेल्प्स इन स्प्राउटिंग। गीला कपड़ा अंकुरण में सहायता करता है। अगर आप किसी बीज को पूरी रात पानी में भिगो कर रखोगे और उसको फिर गीले कपड़े में लपेट कर रखोगे तो वो बीज क्या होता है, वो अंकुरित हो जाता है क्योंकि उसको नमी मिल जाती है। व्हाट इज़ स्प्राउटिंग? इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप सबके लिए हम चीज़ें लेकर आई हैं। जिसको इंग्लिश में समझ में आए वो इंग्लिश में समझे, जिसको हिंदी में समझ में आए वो हिंदी में समझे, और जिसको दोनों में अच्छे तरीके से समझ में आए वो दोनों में समझे। सब तरीके से आप ही का बेनिफिट है। देखिए इंग्लिश में देखिए, स्प्राउटिंग इज़ द प्रोसेस इन विच अ सीड बीइंग्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब इसकी हिंदी देखिए, अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसमें बीज से नया पौधा निकलना शुरू होता है। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर स्प्राउटिंग। इंग्लिश देखिए, वाटर, एयर, वार्म टेम्परेचर। हिंदी देखिए, पानी, हवा, उचित तापमान। विदाउट दीज कंडीशंस सीड्स कैन नॉट स्प्राउट। इनके बिना बीज अंकुरित नहीं होते। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, पानी, हवा, उचित तापमान, इनके बिना बीज अंकुरित नहीं होते। चलिए स्टार्ट आगे देखते हैं हम। वाई आर स्प्राउटेड सीड्स हेल्दी? इंग्लिश, रिच इन विटामिन्स, easy to
डाइजेस्ट, गुड फॉर हेल्थ, इंक्रीजेज न्यूट्रिशन, विटामिन से भरपूर होते हैं, आसानी से पचते हैं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, पोषण बढ़ जाता है। इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में। सीड बीज, चिकपीस चना, चिकपी चना, शॉक भिगोना, स्प्राउट अंकुर, गार्मिनेशन अंकुरन, गार्मिनेशन अंकुरन, मोइस्ट नम, मोइस्ट नम, कोई चीज़ नम गीली हो जाती है, कोई चीज़ जैसे कि कपड़े में, उस कपड़ों में उन्होंने क्या किया, गोपाल की माँ ने बीजों को गीले कपड़े में रख दिया बांध के, वो नमी दे दी उन्होंने, नम कपड़े में बांध दिया। विट क्लॉथ गीला कपड़ा। डॉक्टर, डॉक्टर हेल्थ स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन पोषण। सीड्स नीड वाटर टू बिगिन germination, air is necessary for sprouting, sprouted food is rich in nutrients, seeds swell after absorbing water, germination is the beginning of a new plant's life। देखिए रिवीजन देखिए इसका, इंग्लिश में देखिए पहले। सीड्स एब्सॉर्ब वाटर, बीज पानी सोखता है। सीड्स स्वेल, स्प्राउट कम्स आउट, न्यू प्लांट ग्रो। देखिए बीज पानी सोखता है, बीज फूलता है, अंकुर निकलता है, फिर क्या होता है, नया पौधा बनता है। एक्सपेरिमेंट ऑन गार्मिनेशन, अंकुरण का प्रयोग। टेक टेक 3 बाउल्स एंड सम चिकपीस, 3 कटोरियाँ और कुछ चने ले। वोकेबुलरी बाउल कटोरी, चिकपी चना, एक्सपेरिमेंट प्रयोग। फिल द फर्स्ट बाउल कंप्लीटली विद वाटर, पहली कटोरी को पानी से पूरा भर दें। ऑब्जर्वेशन अवलोकन, द सीड्स गेट वाटर बट डू नॉट गेट इनफ एयर। देखिए द सीड्स गेट वाटर पुट डू नॉट गेट इनफ एयर, बीजों को पानी मिलता है लेकिन पर्याप्त हवा नहीं मिलती। wrap the chickpeas in wheat cotton or a wheat cloth and keep them in the second bowl, दूसरी कटोरी में चनों की गीली रुई या गीले कपड़े में लपेटकर रखें। आगे चलते हैं हम, ऑब्जर्वेशन अवलोकन करते हैं। द सीड्स गेट बोथ आर एयर एंड वाटर, बीजों को हवा में पानी दोनों मिलते हैं, बीजों को हवा और पानी दोनों मिलते हैं। किसमें, इस वाले एक्सपेरिमेंट में जो हमें थर्ड करा। दूसरी कटोरी में चनों को गीली रुई या गीले कपड़े में लपेट कर रखें, तो इसमें हमें अवलोकन दोनों मिलते हैं। बीजों को हवा और पानी दोनों मिलते हैं इस अवलोकन में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दिस बाउल शोज द बेस्ट गार्मिनेशन, इस कटोरी में सबसे अच्छा अंकुरण होता है। इस कटोरी में जहाँ बीजों को हवा और पानी दोनों मिलते हैं वहाँ पर अंकुरण अच्छा होता है। कीप ड्राई चिकपीस इन द देखिए सॉरी नो गार्मिनेशन टेक्स प्लेस, अंकुरण नहीं होता। कहाँ नहीं होता, जहाँ हवा और पानी नहीं मिलते। देखिए कीप ड्राई चिकपीस इन द थर्ड बाउल, अब हमने थर्ड बाउल लिया, ठीक है, थर्ड बाउल लिया। तीसरी कटोरी में सूखे चने रखे। ऑब्जर्वेशन के लिए
द सीड्स गेट एयर बट नो वाटर, बीजों को हवा मिलती है लेकिन पानी नहीं मिलता। देखिए हमने 3 ऑब्जर्वेशन किए हैं, हमने क्या किए 3 एक्सपेरिमेंट किए हैं। जो हमने फिर ऑब्जर्वेशन किया, जो हमने पहली बाउल रखी, देखिए हमने जो पहली बाउल रखी है ये रही टी का बाउल, हमने 3 कटोरियाँ और कुछ चने लिए, ठीक है। हमने पहली बाउल रखी, पहली कटोरी को पानी से पूरा भर दें। अवलोकन, बीजों को पानी मिलता है लेकिन पर्याप्त हवा नहीं मिलती। ऑब्जर्वेशन में हमने ये देखा। अब हमने दूसरा बाउल लिया जिसमें हमने दूसरी कटोरी में चनों को गीली रुई या गीले कपड़े में लपेट कर रखा, ठीक है। फिर हमने उसका अवलोकन किया, उसका बीजों को, वहाँ पर बीजों को हवा और पानी दोनों मिलते हैं तो वो ग्रो कर जाती है। इस कटोरी में सबसे अच्छा अंकुरन होता है, ठीक है। तीसरी कटोरी में सूखे चने रखते हैं, वहाँ पर हवा मिलती है लेकिन पानी नहीं मिलता तो वहाँ पर अंकुरन नहीं होता। बीजों को अंकुरित होने के लिए तीनों चीज़ों की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, ठीक है। सबसे पहले बीज, फिर हवा, फिर पानी। अब चलिए देखिए रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का परिणाम। बाउल फर्स्ट में वाटर, ओनली वाटर, केवल पानी। बाउल सेकंड में वाटर प्लस एयर, पानी प्लस हवा, ये सही था। बाउल 3 में एयर, ओनली एयर, केवल हवा ली, तो यहाँ पर हमें कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला। अब देखिए कंक्लूजन, सीड्स गार्मिनेट ओनली व्हेन दे गेट बोथ वाटर एंड एयर, बीज तभी अंकुरित होते हैं जब उन्हें पानी और हवा दोनों मिलते हैं। ग्रोइंग अ प्लांट, पौधा उगाना। इंग्लिश में देखिए, सो डिफरेंट सीड्स इन सॉइल एंड ऑब्जर्व दैम एवरी डे, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोला है, हम आपको इसकी हिंदी समझाते हैं। अलग अलग बीज मिट्टी में बोएं और प्रतिदिन उनको अवलोकन करें, यानी कि ऑब्जर्वेशन करें उनका प्रतिदिन देखिए। ऑब्जर्व डेली, डेट तारीख देखिए। प्लांट हाइट, पौधे की ऊंचाई देखिए। नंबर ऑफ लीव्स, पत्तियों की संख्या देखिए। चेंज इन द प्लांट, पौधे में परिवर्तन देखें। वाई डू प्लांट ग्रो डिफरेंटली, इंग्लिश देखिए। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट सीड्स, हिंदी देखिए। अलग अलग पौधे अलग अलग गति से बढ़ते हैं। थिंक एंड आंसर, सोचो और आंसर दो। विच सीड केम आउट ऑफ द सॉइल फर्स्ट, आंसर देखिए इसका। द फास्टेस्ट गर्मिनेटिंग सीड, जो बीज सबसे जल्दी अंकुरित हुआ, ठीक है, जो बीज सबसे जल्दी अंकुरित हुआ। द फास्टेस्ट गर्मिनेटिंग सीड। विच प्लांट ग्रीव द फास्टेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सीड, यह बीज की किस्म पर निर्भर करता है। इसने पूछा है कि कौन सा जो बीज होता है वो सबसे कौन सा पहले ग्रो करता है, यानी प्लांट किस बीज से पहले आता है। तो इसने कहा कि यह बीज की किस्म पर निर्भर करता है। What happens if a plant does not get water? It dries up and may die. पौधा सूख जाता है और मर सकता है। प्लांट जो है, मतलब पानी के बिना प्लांट का क्या हो सकता है, क्या होगा, पौधा सूख जाएगा और मर जाएगा। इम्पोर्टेंट वोकैब देखिए, गार्मिनेशन अंकुरन, सॉइल मिट्टी, प्लांट पौधा, रूट जड़, स्टीम तना, लीफ पत्ती, हाइट ऊंचाई, वाटर पानी, एयर हवा, ग्रो बढ़ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, वाटर एलोन इज नॉट इनफ फॉर गार्मिनेशन, एयर एलोन इज नॉट इनफ फॉर गार्मिनेशन। इसने कहा है कि पानी के बिना पौधा नहीं अंकुरित हो सकता, हवा के बिना भी नहीं हो सकता। वाटर प्लस एयर प्लस सुटेबल टेम्परेचर एयर आर नेसेसरी, मतलब कि वाटर एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर के साथ ही वो सक्सेस हो सकता है। एवरी सीड टेक्स अ डिफरेंट टाइम टू गार्मिनेशन, हेल्दी प्लांट्स नीड वाटर एयर सनलाइट एंड सॉइल, उसको सब चीज़ें चाहिए। वन लाइनर रिवीजन, सीड्स नीड वाटर टू स्विल, बीजों को फूलने के लिए पानी चाहिए। सीड्स नीड एयर टू गार्मिनेट, बीजों को अंकुरन के लिए हवा चाहिए। डिफरेंट सीड्स ग्रो एट डिफरेंट सीड्स, अलग अलग बीज अलग अलग गति से बढ़ते हैं। हेल्दी प्लांट्स प्रोड्यूस
हेल्दी सीड्स, स्वस्थ पौधे स्वस्थ बीज बनाते हैं। देखिए याद रखने वाली ट्रिक है, वाट, WAT, वैट, वाटर प्लस एयर प्लस टेम्परेचर, W फॉर वाटर, A फॉर एयर, T फॉर टेम्परेचर। इन तीनों के बिना अंकुरन नहीं होता। मैंने जैसे कि आप सबको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको इसको 4 पार्ट में पढ़ाऊंगी, तो इसका भाग 3 स्टार्ट करते हैं हम। कैन प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सीड्स। तो हम इस चैप्टर के 2 भाग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम ये भाग 3 कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये 2 लाइन ऊपर के ये क्वेश्चन आंसर भी कर चुके थे। कैन प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स? सम प्लांट्स कैन ग्रो विदाउट सीड्स। कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं, हाँ उगते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे कि उदाहरण, पोटैटो यानी कि आलू, जिंजर अदरक, शुगर कैन गन्ना, मिंट पुदीना। ठीक है, ये चीज़ भी उग जाती है। पुदीने की एक डंठल सी बो दो आप, वो ऐसे ही जड़ पकड़ लेती है। ठीक है, गन्ना जब पैदा होता है, जब गन्ने को ही बोते हैं काट काट के छोटे छोटे पीस में करके। अदरक को बोओगे तो अदरक होगा, आलू को बोओगे तो आलू होगा, इनमें कोई बीज नहीं होता। एग्जाम पॉइंट, इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, यानी कि वानस्पतिक प्रवर्धन कहते हैं। इमेजिन इफ प्लांट्स कुड वॉक, what would happen if plants could walk from one place to another? सोचिए, यदि पौधे एक जगह से दूसरी जगह चल सकते तो क्या होता? Collect different seeds. Collect seeds of different plants and observe them carefully. विभिन्न पौधों के बीज इकट्ठा करें और उन्हें ध्यान से देखें। क्या क्या ध्यान देना? कलर, स्पेस, साइज, सरफेस। Different seeds have different space. Some seeds are round, some are flat and some are long. कुछ बीज गोल होते हैं, कुछ चपटे, कुछ लंबे होते हैं। कार्निवरस प्लांट्स यानी कि मांसाहारी पौधे। सम प्लांट्स ट्रिप एंड ईट इंसेक्ट्स। कुछ पौधे कीड़े मकोड़ों को पकड़कर उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उनको खाते हैं। पिटचर प्लांट, निपेंथिस, यह पौधा विशेष रूप से कीड़ों को अपने घड़े जैसे भाग में फंसा लेता है। हाउ डज अ पिटचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स? कैसे पकड़ता है वो उसको, उनको बताती हूँ कैसे पकड़ता है। इट गिव्स आउट अ स्वीट स्मेल, इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड, दे स्लिप इनसाइड द पिटचर, दे कैन नॉट सम आउट, द प्लांट डाइजेस्ट दैम। पौधे से मीठी सुगंध आती है, कीड़े आकर्षित होकर आते हैं, वे घड़े के अंदर फिसल जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, पौधा उनसे पोषण प्राप्त करता है। देखिए, वाई डू कार्निवर्स प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स? They usually grow in places where the soil have very few nutrients. ये पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, इसलिए वे कीड़ों से पोषण प्राप्त करते हैं।
देखिए वोकेबुलरी देखिए, शीड बीज, प्लांट पौधा, इंसेक्ट कीड़ा, कार्निवर्स मांसाहारी, पिक्चर प्लांट निफेंथिस यानी घड़ा पौधा, स्मेल सुगंध, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, ऑब्जर्व अवलोकन करना, शेप आकार, सरफेस सतह। कुछ पौधे बिना बीज के उगते हैं, सभी बीजों का आकार और रंग अलग अलग होता है। निफेंथिस यानी पिक्चर प्लांट एक मांसाहारी पौधा है। मांसाहारी पौधे कीड़े से पोषक प्राप्त करते हैं। यह अध्याय बच्चों में अवलोकन और कल्पना शक्ति विकसित करता है। वन लाइनर रिवीजन है देखिए, नॉट ऑल प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, सभी पौधे बीज से नहीं उगते। डिफरेंट सीड्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज, बीजों के आकार और माप अलग अलग होते हैं। पिक्चर प्लांट इज कार्निवर्स प्लांट, निफेंथिस एक मांसाहारी पौधा है। कार्निवर्स प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स फॉर न्यूट्रिशियस, मांसाहारी पौधे पोषण के लिए कीड़ों को खाते हैं। देखिए मेमोरी ट्रिक है, PIC का मतलब है पिक्चर प्लांट इंसेक्ट्स, कार्निवर्स, P पिक्चर प्लांट निफेंथिस, I इंसेक्ट्स कीड़े, C कार्निवोरस मांसाहारी, निफेंथिस कीड़ों को पकड़कर पोषण प्राप्त करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना भाग 4, सीड डिस्पर्सल, बीजों का फैलाव। सीड्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब इसकी हिंदी देखते हैं। बीज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं ताकि नए पौधे उग सकें। वाई इज सीड डिस्पर्सल इम्पोर्टेंट? इट प्रिवेंट्स ओवरग्रोइंग एंड हेल्प्स प्लांट्स ग्रो इन न्यू प्लेस। इससे एक ही जगह बहुत सारे पौधे नहीं उगते और नए स्थानों पर भी पौधे उगते हैं। मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, बीज फैलने के तरीके। बाय विंड, हवा द्वारा। लाइट सीड्स आर कैरिड बाय द विंड, हल्के बीज हवा के साथ उड़ जाते हैं। लाइक इनके एग्जाम्पल्स, कॉटन कपास, डैंडेलाइन सिंहपर्णी। बाय एनिमल्स, जानवरों द्वारा। सम सीड्स स्टिक टू द फ्यूर ऑफ एनिमल्स और क्लॉथ्स, कुछ बीज जानवरों के बालों या हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं। बाय वाटर, पानी द्वारा। सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर एंड रीच न्यू प्लेसेस, कुछ बीज पानी पर तैरकर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कोकोनट, लाइक कोकोनट यानी कि नारियल। बाय एक्सप्लोशन, फल फटने से। ड्राई फ्रूट्स बर्स्ट ओपन एंड थ्रो सीड्स अवे, सूखे फल फटकर बीजों को दूर फेंक देते हैं। लाइक सोयाबीन। वेलक्रो की कहानी। ए साइंटिस्ट नोटिस्ड दैट सम सीड्स स्टक टू हिज क्लॉथ्स, दिस इंस्पायर्ड हिम टू इन्वेंट वेलक्रो। एक वैज्ञानिक ने देखा कि कुछ बीज उसके कपड़ों से चिपक जाते हैं, इसी से प्रेरित होकर उसने वेलक्रो का आविष्कार किया। नेचर गिव्स अस मैनी आइडियाज, प्रकृति हमें नई नई खोजों की प्रेरणा देती है। प्लांट्स कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, पाठ में बताया गया है कि कई पौधे दूसरे देशों से भारत आए और अब यहाँ सामान्य रूप से उगाए जाते हैं। देखिए पौधे कौन से कहाँ से आए हैं, ये आपके लिए लेकर आए हैं हम। देखिए चिली साउथ अफ्रीका, मिर्च कहाँ से आई है? मिर्च साउथ अफ्रीका से। पोटैटो यानी कि आलू साउथ अमेरिका, चिली साउथ अमेरिका।
यानी कि मिर्च साउथ अमेरिका से, पोटैटो यानी आलू साउथ अमेरिका से, सोयाबीन चाइना से, कॉफ़ी अफ्रीका से। अब देखिए हम अध्याय का सार पढ़ते हैं। सीड्स नीड वाटर, एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर टू germinate. Sprouted seeds are healthy. Different seeds have different shapes and size. Some plants grow without seeds. Seeds spared by wind, water, animals, and bursting fruits. Nature inspires मैनी इन्वेंशंस। अंकुरण के लिए पानी, हवा और उचित तापमान आवश्यक है। अंकुरित बीज पौष्टिक होते हैं। सभी बीजों का आकार और रंग अलग अलग होता है। कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं। बीज हवा, पानी, जानवर और फलों के फटने से फैलते हैं। प्रकृति हमें नई खोजों की प्रेरणा देती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। गार्मिनेशन, एक सेकेंड ब्राइटनेस बढ़ा लेते। गार्मिनेशन अंकुरण। Sprouting requires water plus air plus suitable temperature. Pitcher plant is a carnivorous plant. Coconut is disappeared by water. Cotton seeds are disappeared by wind. Velcro was inspired by seeds sticking to cloths. वेलक्रो वही जो हमारे सैंडलों में चिपक आती है, वो चिपक वाले जो होते हैं चिपक जाती हैं, वो वेलक्रो होती है। पोटैटो ग्रोज बाय वेजिटेबल प्रोपेगेशन। अब देखिए यहाँ पर MCQ हैं थोड़े से। सीड्स नीड, ये फ्लप है, फॉर गार्मिनेशन। इसका C ऑप्शन सही है। वाटर, एयर एंड सुटेबल टेम्परेचर। विच प्लांट इज कार्निवर्स? मैंगो, नीम। पिटचर प्लांट इसका आंसर है। कोकोनट इज डिसअपेयर्ड बाय विंड, वाटर, बर्ड्स, एक्सप्लोशन। इसका आंसर क्या है? वाटर। ये ब्राइटनेस कहाँ चली जाती है बार बार। कॉटन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, एनिमल्स, ह्यूमंस। इसका आंसर होगा विंड। Velcro was invented after observing. इसका आंसर होगा C. Seeds sticking to cloths. Potato grows through vegetable propagation. रिवीजन देखिए, 1 मिनट में रिवीजन करते हैं। सीड मीन्स बीज, स्प्राउट मीन्स अंकुर, गार्मिनेशन मीन्स अंकुरण, वाटर प्लस एयर प्लस टेम्परेचर अंकुरण की आवश्यक शर्तें, पिक्चर प्लांट कार्निवरस प्लांट, कॉटन विंड, कोकोनट वाटर, सोयाबीन फ्रूट ब्रस्टिंग, वेलक्रो सीड्स इंस्पायर्ड इन्वेंशन, पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होने वाली है। यहीं पर हमारी क्लास ख़त्म होती है। जिसको हमारी क्लास अच्छी लगी हो या जिसको मेरी ये नोट्स अच्छे लगी हो, वो हमारे टेलीग्राम से जुड़े। हमारे टेलीग्राम का नाम है @ओल्हान एकेडमी। जिसको भी नोट्स चाहिए आपको वहीं से नोट्स दे दिए जाएंगे। और जाने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपको कुछ भी कमी है या कुछ भी आपको पूछना है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें सेंड करें, ताकि हमें पता चल सके कि आपको क्या चाहिए। तो चलिए अब हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अब हम नई वीडियो में। आप सभी को जब तक के लिए मेरा नमस्कार। और जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा चैनल एकदम से नया है और मुझे आप सबके सपोर्ट की आवश्यकता है। थैंक यू।